हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 में सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 17। बच्चों, क्लास 4 में कंप्यूटर की बुक में ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मोर ऑन एमएस पेंट, जिसमें हम क्या करेंगे? कंप्यूटर में पेंट करना सीखेंगे। कंप्यूटर में किस तरह से पेंटिंग किया जाता है ये सीखेंगे। बच्चों, ये प्रैक्टिकल इसलिए है क्लास 4 में, ताकि बच्चों को माउस चलाना आए। बच्चे माउस की मदद से ही पेंटिंग बनाते हैं। जिस तरह से हम पेंसिल पकड़ के पेंटिंग बनाते हैं ना, ड्राइंग करते हो ना, उसी तरह से माउस पकड़ के आपको ऐसे अपना हाथ इधर उधर करके पेंटिंग करना है। तो इसीलिए पेंटिंग सिखाया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। पेंसिल होता है, इरेजर होता है, बकेट होता है, जिसे कलर फिल करते हैं, कलर होते हैं, बहुत ही सारे कलर होते हैं, और जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं। इसमें बहुत सारे शेप भी होते हैं। शेप मतलब जैसे ट्रायंगल, इस तरह से शेप होता है। ट्रायंगल हो गया, लाइन हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, सर्कल, इस तरह से बहुत सारा शेप भी हमारे इसमें ये प्रोग्राम में है। ठीक है, तो इसको भी बच्चों हम बुक की मदद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली पार्ट है। Lesson 17 More on MS Paint. Paint is a simple graphics painting program. It consists of a handy collection of drawing tools in the toolbox. You can use these tools to create freehand drawings and add a variety of shapes to your pictures. You can also add text and designs to the pictures, even taken with your digital camera. बच्चों, ये देखिए, ये है पेंट का प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका ड्राइंग एरिया है जहाँ पे आप ड्राइंग करते हैं। ये टूल बॉक्स है, कलर बॉक्स है, टाइटल बार है, मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है और क्लोज बटन है। उसके बाद यहाँ पे ये मेन्यू बार है। फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर्स, हेल्प्स, ये सब मेन्यू बार है। यहाँ देखिए, ये है आपका टूल बॉक्स और ये है ऑप्शंस बॉक्स, जिसके ऑप्शंस ये यहाँ पे हैं। देखिए, सिलेक्ट, फिल विथ कलर, इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। यहाँ देखिए टूल्स, फ्री फॉर्म सिलेक्ट, फिर ये सिलेक्ट का है, इरेजर है, फिल विथ कलर, कलर फिल करने के लिए, पिक कलर्स, मैग्नीफायर है ये, पेंसिल, ब्रश, एयर ब्रश, टेक्स्ट, लाइन, कर्व, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, एलिप्स, राउंडेड रेक्टेंगल। बच्चों, ये सारा जो टूल्स है, यही टूल्स यहाँ पे डिटेल में हैं, जिसकी मदद से हम पेंटिंग करते हैं। पेंट करने में जितना भी टूल्स हमें यूज़ होता है, वो सारा टूल्स इसमें है। You know how to draw different shapes and colors them using the different tools. You are also familiar with the steps involved in creating, saving, opening and printing a file using the file menu in Paint. File menu also lets you set your drawing as well as a wallpaper or the background for your Windows desktop. अब इसमें हम पेंट में कुछ बढ़िया सा पेंटिंग करके उसको हम वॉलपेपर पे भी सेट कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, टू डू दिस फॉलो दिस स्टेप, सेव द पिक्चर ऑन द डिस्क। जो पिक्चर हम बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे, उसको डिस्क में सेव करेंगे। ओपन द फाइल मेन्यू, द सिलेक्ट ओपन ऑफ द ऑप्शन, सेव करेंगे, फिर उसको
फाइल मेनू में ओपन करेंगे। सेट एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सेट करेंगे और उसको टाइटल देंगे। ऑप्शन लेट्स यू व्यू मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर इमेजेस ऑन द डेस्कटॉप। देखिए एक ही फ़ोटो यहाँ पे बना हुआ है, उसका मल्टीपल कॉपीज़ करके डेस्कटॉप पे ये देखिए बैकग्राउंड में सेट हो गया है। उसके बाद सेट एज बैकग्राउंड सेंटर्ड, अगर हमको बीच में ही बैकग्राउंड चाहिए तो ऑप्शन लेट्स यू व्यू ए सिंगल कॉपी ऑफ द इमेजेस सेंटर्ड ऑन द डेस्कटॉप। सिंगल कॉपी इसका इमेज का लेंगे जो सेंटर में रखेंगे हम। फिर से सेट एज बैकग्राउंड स्ट्रीच, ऑप्शन लेट्स यू व्यू द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द इमेज ऑन द डेस्कटॉप। अब ये अगर बड़े फॉर्म में हमको इमेज पे चाहिए, डेस्कटॉप पे चाहिए, तो वो इमेज इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें भी हम देखेंगे एडिट मेन्यू। द पेंट एडिट मेन्यू अलाउज द यूज़र टू अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट एंड क्लियर सिलेक्टेड एरियाज। अब इसमें भी हम देखेंगे अंडो, रीडो, इसके पहले भी प्रोग्राम में हम देखे हैं, लेकिन इसमें भी हम पढ़ेंगे कि अंडो कमांड क्या होता है। इफ़ यू आर अनेबल टू ड्रॉ एन इमेज प्रॉपरली यू कैन क्लिक द अंडो कमांड टू चेंज इट। As you click the undo command, your previous action is undone और removed। अगर हमारा कुछ ऑप्शन रिमूव हो गया या डन नहीं हुआ तो उसको हम फिर से लाने के लिए undo कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रीडो कमांड। रीडो कमांड इज़ यूज टू रिस्टोर द एक्शन विच वॉज अनडन विद द undo कमांड। अगर undo कमांड से मिस्टेक हो गया, अंडो से मतलब एक्स्ट्रा हम कर दिए, तो फिर वापस लाने के लिए रीडो कमांड का हम यूज़ करते हैं, जो पेंट के प्रोग्राम में एडिट में है, अंडो और रीडो। कट, कॉपी, पेस्ट कमांड। यू कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट द इमेज और ए पार्ट ऑफ एन इमेज ड्रॉन। टू कट और रिमूव द इमेज or part of a image, first select the area you want to remove. The cut command removes the selected area from the images। बच्चों अब इसमें हमें देखना है कट, कॉपी और पेस्ट। जैसे ये इमेज है, अब यहाँ से हमको कोई सा इमेज कट करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये एरिया हमको हटाना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके कट करेंगे और कट करने के बाद इसको जहाँ पे भी पेस्ट करना होगा पेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी पेस्ट करना होगा तो इतना एरिया हम कट करके रहने देंगे। उसके बाद है कॉपी पेस्ट कमांड। कॉपी कमांड हेल्प्स यू कॉपी द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द ड्राइंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ड्राइंग बट द ओरिजिनल ड्राइंग रिमेन्स द सेम। Cut or copied part of the drawing can be inserted at any other place in the same or any other drawing by selecting the paste command it in the edit menu। अगर ये देखिए ये ड्राइंग है, इसमें से हमको इतना पार्ट, इसी का एक कॉपी यहाँ पे साइड में चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, उतना पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ देखिए सिलेक्ट करके कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद उसको जहाँ पे भी पेस्ट करना होगा वहाँ कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे देखिए इसी का सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे आ गया। इसे कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। मतलब एक ही ड्राइंग को हम कई बार कई जगह पे सेम वैसी जैसे वो है वैसे ही पेस्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल कमांड। सिलेक्ट ऑल कमांड हेल्प यू टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ योर ड्राइंग एरिया। अगर आपको ये सारा इमेज क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एडिट में जाओगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए ये सारा इमेज क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। क्लियर सिलेक्शन एरिया कमांड। क्लियर सिलेक्शन command is used to clear the selected
drawing or the selected portion of the drawing। क्या करना है, फिर से एडिट में जाना है, यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन, मतलब जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं उसको क्या करना है, क्लियर करना, मतलब हटाना है। ये देखिए इतना सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद जब क्लियर सिलेक्शन करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे व्यू मेन्यू। द व्यू मेन्यू प्रोवाइड्स ऑप्शन टू व्यू और हाइड certain parts of the paint window. It also provides some options to view your image in different ways. The view menu has 6 options. हाँ देखिए ये व्यू मेनू है, इसमें 6 ऑप्शंस रहता है। यहाँ पे टूल बॉक्स है, कलर बॉक्स है, स्टेटस बार है और टेक्स्ट टूल बार है। इसमें से हमको अगर जो छुपाना हाइड करना है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे, हाइड हो जाएगा, और शो करना है तो उसी पे क्लिक करेंगे, शो करेगा। टूल बॉक्स में देखिए क्या रहता है, टूल बॉक्स ऑप्शन कैन डिस्प्ले और हाइड द टूल बॉक्स। कलर बॉक्स इनेबल्स यू टू शो और हाइड द कलर बॉक्स। स्टेटस बार ऑप्शंस हेल्प्स यू टू शो और हाइड द स्टेटस बार। इट इज़ displayed at the bottom of the paint window. Toolbars, a text toolbar option is used to show or hide the text toolbar. अब इसमें से जो भी ऑप्शन आपको अगर हाइड करना है या शो करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद पढ़ेंगे जूम प्रोवाइड्स यू ए सब मेन्यू विथ ऑप्शंस टू व्यू योर इमेज इन वेरियस साइज। As you move the mouse or pointer on zoom over few options, a submenu appears having 3 options: custom, show guide और show thumbnails। यहाँ देखिए ये जूम में 3 ऑप्शन है, कस्टम, शो गाइड और शो थंबनेल। कस्टम में ये है परसेंटेज है, नॉर्मली 100% पे होता है, अगर उससे कम करना है तो फिर कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। कस्टम देखेंगे हम, दिस ऑप्शंस लेट्स यू सिलेक्ट द लेवल ऑफ मैग्नीफिकेशन एज 12.5%, 25%, 50%, 100%, 200%, 400% और 800%। इसमें हम क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं, अगर छोटा ड्राइंग रहता है तो उसको जूम करके देखते हैं, या फिर बड़ा रहता है तो छोटा करते हैं। उसके बाद शो गाइड, दिस ऑप्शन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली व्हेन द मैग्नीफाइंग फैक्टर इज 400% और अबव। एज यू सिलेक्ट द ऑप्शन द इमेज बोर्ड अपीयर्स विथ ग्राफ्स लाइक्स ग्रिड। ये देखिए ये एकदम ग्राफ जो दिख रहा है वो एकदम ग्रिड, मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक बॉक्स दिख रहा है, ये होता है शो गाइड। शो थंबनेल, दिस ऑप्शन डिस्प्लेज द whole image in the small reference window. When a particular image is magnified, only a portion of the image is displayed. To view the whole image side by side, select this option. ये देखिए ये बड़ा, मतलब ये ड्राइंग है, इसका हम थंबनेल, मतलब इसी को छोटे इसमें हम देखते हैं। उसके बाद देखेंगे इमेज मेन्यू। द इमेज मेन्यू प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ टूल्स टू अल्टर योर इमेज और सिलेक्शन इन ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वेज। यहाँ पे इमेज मेन्यू है, इमेज का मेन्यू है। अब इसमें एक एक देखेंगे, फ्लिप, रोटेट, रिसाइज, ये सब इसमें देखेंगे। फ्लिप और रोटेट हेल्प्स यू ए फ्लिप और टर्न ओवर योर ड्राइंग और इमेज हॉरिजेंटली और वर्टिकली। यू कैन ऑल्सो रोटेट और मूव योर ड्राइंग बाय ए सर्टेन एंगल। बच्चों अगर ये हमारा जैसे ये ड्राइंग है, इसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे, इमेज को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इमेज पे जाएंगे, उसके बाद फ्लिप और रोटेट पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक कर
फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल, रोटेट बाय एंगल। यहाँ पे एंगल आएगा, कोई सी भी डिग्री आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे, यहाँ देखिए आप नॉर्मली आपका इमेज है, उसके बाद ये देखिए उसको आप उल्टा कर दिए हैं, यहाँ थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज को, नॉर्मली इमेज को रोटेट कर सकते हो। रिसाइज और स्केप। Resize command helps you to change the size of the picture. You can resize horizontally or vertically or both. Scale command helps you to move one edge of an object while keeping the other edge fixed. For example, if you scale your drawing horizontally by an angle of 20 degree, the horizontal base of your drawing will remain fixed, but the top will move horizontally so that the angle between the top and the base is 20 degree. बच्चों, अगर हमको ड्राइंग है जो हमारा पिक्चर, उसको रिसाइज करना है, छोटा रहेगा तो बड़ा, बड़ा से छोटा करना, या पतले से चौड़ा, चौड़े से पतला करना, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये है हमारा इमेज। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इमेज पे जाएंगे, उसमें रिसाइज और स्केप, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपका रिसाइज एंड स्केप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हॉरिजेंटली, वर्टिकल है। अब जितना आपको जिस हिसाब से चेंज करना है, कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे करोगे, ओके करोगे, ठीक है। जैसे ओके करोगे, ये देखिए वो नॉर्मली जो ड्राइंग था उससे मोटा हो गया, यहाँ पे पतला हो गया। तो इस तरह से रिसाइज करते हैं, एक ही ड्राइंग को मोटा पतला करना, बड़ा करना या छोटा करना। इसके बाद देखेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स कमांड हेल्प यू टू चेंज द साइज, हाइट एंड विड्थ ऑफ ए ड्राइंग एरिया। जो ड्राइंग का एरिया है उसको कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो इसके लिए भी इमेज पे करेंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, यह एट्रीब्यूट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से इसका विड्थ और हाइट चेंज करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे, ये देखिए जितना हम कम किए हैं उतना येलो कलर में आ गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, क्लियर इमेज। टू क्लियर इमेज कमांड हेल्प्स यू टू क्लियर द एंटायर इमेज एंड लेबल्स ए ब्लैंक ड्राइंग एरिया और पेंट स्क्रीन। अगर हमको जितना भी हम पेंट किए उसको क्लियर करना है, साफ़ करना है, तो आप क्या करोगे, उसको पहले सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद इमेज पे क्लिक करोगे और क्लियर इमेज पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये ड्राइंग आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आज हमारा लेसन नंबर 17 भी ख़त्म होता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखवा देंगे।